friends, today we are going to discuss about income method. As in our previous class we have discussed the questions of value added method. Now we are going to discuss the income method and it is our lecture number 3. जब भी मैं लेक्चर पढ़ाऊंगा तो मैं लिख दूंगा कि इस चैप्टर का लेक्चर नंबर कौन सा है. तो इस चैप्टर के 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं. एक था वैल्यू एडेड मेथड का कॉन्सेप्ट और दूसरा था वैल्यू एडेड मेथड का क्वेश्चंस. अगर आपको मन है कि सर और भी क्वेश्चंस कराओ वैल्यू एडेड मेथड के तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना. अगर मेजोरिटी बच्चे बोलेंगे कि मुझे क्वेश्चंस बनाने के लिए तो मैं उसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा. ठीक है, तो आइए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स मूव टुवर्ड्स इनकम मेथड. अब इनकम मेथड क्या होता है? इनकम मेथड is used as a method to calculate national income by adding all the productive income earned by normal resident of a country. जितने भी नॉर्मल रेसिडेंट है हमारे कंट्री के उनकी प्रोडक्टिव इनकम को ऐड कर दोगे तो जितने भी इनकम आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा? नेशनल इनकम. ठीक है, तो इसके कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में बात करता हूँ. इनकम मेथड मेजर्स नेशनल इनकम फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ फैक्टर इनकम. फैक्टर इनकम के प्रोस्पेक्टिव से हम इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालते हैं. अंडर दिस मेथड इनकम अर्न बाय ऑल द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री फॉर देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज ड्यूरिंग अ ईयर आर एडेड अप टू ऑब्टेन द नेशनल इनकम. जो मैंने वो लिखा है ना लाइन, प्रोडक्टिव इनकम नॉर्मल रेसिडेंट, जितने भी नॉर्मल रेसिडेंट ने प्रोडक्टिव इनकम कमाया है उसे आप ऐड कर लोगे तो हमारा क्या आ जाएगा? नेशनल इनकम. अब सोचो प्रोडक्टिव इनकम, जैसे मान लो इंडिया है, अगर आप इंडिया का नेशनल इनकम इनकम मेथड से निकालते हो तो क्या ये ट्रू और फेयर व्यू देगा? तो आंसर है नो. अब मैं नो क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जानते हो आप इंडिया में एक कॉन्सेप्ट चलता है ब्लैक मनी. लोग अपनी इनकम को हाइड करते हैं. तो अगर आप इंडिया में नेशनल इनकम मेथड से निकालने लगोगे ना तो सही आंसर नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम लोग पैसे को, अपनी इनकम को छुपाते हैं. इनकम मेथड वहाँ सुटेबल है जो लोग अपनी इनकम को छुपाते नहीं हैं, जितना भी इनकम कमा रहे हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं. तो आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑल द इनकम दैट अक्रू टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय वे ऑफ वेजेस, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट एक्सेट्रा आर सम अप टू ऑब्टेन द नेशनल इनकम. आपको पता होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं? सर ये बचपन से पढ़कर हम आ रहे हैं. ये होता है एक लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर. इंटरप्राइज बोल देता हूँ मैं इसको. इसे इंटरप्राइज भी बोलते हैं और इंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं. ठीक है, तो लैंड के बदले क्या मिलता है बताइए? वेरी गुड, रेंट मिलता है. लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट और इंटरप्राइज के बदले मिलता है प्रॉफिट. और इसे हम बोलते हैं फैक्टर इनकम. फैक्टर इनकम. तो जब आप रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट सबको जोड़ दोगे ना तो ये हमारा क्या आ जाएगा? नेशनल इनकम. अभी थोड़ा डीपली चलेंगे हम, बट अभी इतना समझ लो जितने भी फैक्टर्स इनकम को अगर आप जोड़ लोगे तो हमारा क्या आ जाएगा? नेशनल इनकम. कौन से मेथड से? इनकम मेथड से. ओके, तो आइए कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम हम पढ़ते हैं.
ये फैक्टर इनकम के बारे में बात होगा, एक दो पॉइंट और एक्स्ट्रा मिलेगा हमें, ठीक है। पॉज कर लीजिए। तो आइए हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम के बारे में। कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम, देखिए इसे डीपली पढ़ना नहीं है, बस इसका मतलब समझ लेना है। पहला है कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। देखिए अगर हम किसी एम्प्लॉय से सर्विस ले रहे हैं तो बदले में उसे क्या देंगे, पेमेंट करेंगे, तो होगा वो उसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। पेड टू एम्प्लॉय, किसके लिए इनकम है, एम्प्लॉय के लिए। कौन देता है, बाय एम्प्लॉयर फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज। कोई एम्प्लॉय किसी बिजनेस में अपना सर्विस दिया तो उसके बदले क्या लेगा, वो सैलरी लेगा। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में तीन पार्ट आ गया, वेजेस एंड सैलरी इन कैश। या तो हम एम्प्लॉय को वेजेस देंगे या फिर सैलरी देंगे कैश में। अच्छा कभी कभी ना हम एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं, जैसे कि मान लीजिए एम्प्लॉय तुम ये घर ले लो किराए पर और इसके लिए बदले में पैसे मत देना, जैसे बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस, HRA। वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, किसी एम्प्लॉय को गिफ्ट कर दिया, किसी को वॉच दे दिया, तो ये। और है एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सिक्योरिटी स्कीम, जैसे कि मान लो PF प्रोविडेंट फंड में हम एम्प्लॉयर पैसा लगाता है, तो ये भी एम्प्लॉय के लिए पैसा हो गया, ठीक है। तो ये कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, इसका मतलब क्या है, क्रक्स क्या है इसमें, कि जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसा दिया वो हो गया कंपनसेशन टू एम्प्लॉय में, ठीक है। आगे क्या है, रेंट एंड रॉयल्टी। अगर किसी का आप लैंड यूज कर रहे हो तो उसके बदले क्या दोगे, आप रेंट दोगे। तो रेंट इज दैट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम विच अराइज फ्रॉम द ऑनरशिप ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। अगर आप लैंड या फिर बिल्डिंग यूज कर रहे हो किसी का, तो उसके बदले आपको क्या देना पड़ेगा, रेंट। तो ये रेंट हो गया। रॉयल्टी क्या होता है, अगर आप किसी का राइट यूज कर रहे हो, जैसे मान लो एक कोयला का खदान है और वहां से आप कोयला हर टन पे निकाल रहे हो, तो जिसका वो खदान है ना, उसको आपको ये रॉयल्टी देना पड़ेगा। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, सिनेमा हॉल देखे हो, सिनेमा हॉल में फिल्म चलती है तो डायरेक्टर को ना पर शो पर फीस दिया जाता है कि हाँ इतना रॉयल्टी है। जैसे मान लो एक बार चला तो हमने इतना पैसा दिया, दूसरा बार चला तो फिर दिया, ठीक है। तो ये रॉयल्टी होता है। तो रॉयल्टी रेफर्स टू इनकम रिसीव फ्रॉम ग्रांटिंग लीज। सॉरी। फिर इंटरेस्ट, अगर आपने किसी को अमाउंट कोई लोन दे रखा है प्रोडक्टिव पर्पस के लिए और उसके बदले आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो यहाँ पर लोगे। एक बात मैं बता देता हूँ, इंटरेस्ट हम कौन सा नेशनल इनकम में लेते हैं, तो वैसा लोन जो सिर्फ हम प्रोडक्टिव पर्पस के लिए देते हैं। जैसे मान लो मैंने अपने भाई को 1000 रुपया लोन दिया और मेरा भाई उसे खुद के कंजम्पशन के लिए यूज़ कर लिया, उससे कोई प्रोडक्शन नहीं किया, तो वो इंटरेस्ट हम यहाँ नहीं लेंगे। ये ज्ञान की बात थी बस। इंटरेस्ट कौन सा लोगे, प्रोडक्टिव पर्पस वाला। अगर नॉन प्रोडक्टिव पर्पस वाला है तो उस इंटरेस्ट को आप इग्नोर करोगे, ठीक है। सबसे पहले क्या लोगे, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, जो वो पैसा जो एम्प्लॉय को आप दे रहे हो। दूसरा क्या है, रेंट एंड रॉयल्टी। तीसरा क्या है, इंटरेस्ट। कोई दिक्कत। अब दो पार्ट और हैं। बस अब न्यूमेरिकल में चलेंगे। अच्छा, तो फोर्थ है प्रॉफिट। अब देखिए प्रॉफिट क्या होता है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो प्रॉफिट कमाओगे, तो प्रॉफिट के कुछ पार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट कमाओगे तो आपको सरकार का टैक्स देना पड़ेगा, तो कॉर्पोरेट टैक्स। प्रॉफिट कमाओगे तो जो भी प्रॉफिट कमाया उसके ऊपर आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, तो उसे कहते हैं क्या, कॉर्पोरेट टैक्स। अच्छा बताओ, प्रॉफिट कमा रहे हो तो जिन्होंने हमारे बिजनेस में पैसा लगाया उन्हें भी तो चाहिए ना,
तो आप उन्हें डिविडेंड देते हो। डिविडेंड किसे दोगे? या तो शेयर होल्डर को दोगे, शेयर होल्डर या कौन कौन हो सकता है? या तो इक्विटी शेयर होल्डर होगा या तो प्रेफरेंस शेयर। इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है। एक बात समझना, जो भी प्रॉफिट कमाए हो उस प्रॉफिट को सबसे पहले आप उस प्रॉफिट से टैक्स दोगे। जो प्रॉफिट बच गया उससे आप शेयर होल्डर को डिविडेंड दोगे, और जो बच गया उसे क्या करोगे? आप रिजर्व बनाओगे, रिटेन अर्निंग। उसे क्या करोगे आप? उससे रिजर्व बनाओगे, रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का मतलब क्या हो गया? रिजर्व। और मिक्स्ड इनकम क्या होता है? मिक्स्ड इनकम का मतलब होता है इनकम जनरेटेड बाय ऑन अकाउंट, इनकम जनरेटेड बाय ऑन अकाउंट। जैसे मान लो मेरी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, नाम पता होगा आपको, सफलता एकेडमी। उसका ऑनर मैं हूं, अब पढ़ाता भी मैं हूं, टीचिंग भी मैं ही करता हूं। तो बताओ मुझे सैलरी मिलना चाहिए कि प्रॉफिट मिलना चाहिए? पता ही नहीं चल रहा है सर। सैलरी भी मिलना चाहिए, प्रॉफिट भी मिलना चाहिए। तो इस इनकम में लक्षण क्या है? सबका लक्षण है, मिश्रित लक्षण है, इसलिए इसका नाम क्या गया है? मिक्स्ड इनकम। एक फार्मर, एक डॉक्टर खुद की क्लिनिक पे जो पैसा कमा रहा है उसे क्या बोलोगे आप? मिक्स्ड इनकम। एक शॉपकीपर खुद के दुकान पर जो पैसा कमा रहा है उसे क्या बोलोगे आप? मिक्स्ड इनकम। ठीक है ना? तो अब हम नेशनल इनकम के बारे में कुछ जान गए हैं, इनकम मेथड के बारे में। सबसे पहले क्या आता है? जल्दी से बता दो, जल्दी बताइए। सही बता रहे हो आप। स्टेप लिखवा देता हूं मैं आपको। तो एक बार और हम देख लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम में क्या क्या आता है। कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम, आप बताना मुझे। सबसे पहले आएगा कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉय, वेरी गुड। इसके बाद आता है रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट एंड रॉयल्टी। इसके बाद इंटरेस्ट फॉर प्रोडक्टिव पर्पस, और प्रॉफिट, और एक और नाम लास्ट में पढ़ा था हमने, मिक्स्ड इनकम। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो गया। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय किसे कहते हैं, रेंट एंड रॉयल्टी किसे कहते हैं, इंटरेस्ट फॉर प्रोडक्टिव पर्पस किसे कहते हैं, और प्रॉफिट किसे कहते हैं, और मिक्स्ड इनकम किसे कहते हैं। अब एक छोटी सी जानकारी आपको और देनी है। कभी कभी हमें एक वर्ड मिलेगा ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस किसे कहते हैं? तो ऑपरेटिंग सरप्लस का एक डेफिनेशन लिख लो। इट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। ऑपरेटिंग सरप्लस जब बोलूंगा मैं तो इसमें दो तरह की इनकम आएंगे। पहला इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और दूसरा इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है रेंट
प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट। जो पैसा आपने रेंट से कमाया ये भी तो प्रॉपर्टी है, जो पैसा रॉयल्टी भी तो प्रॉपर्टी है, और इंटरेस्ट जो कैपिटल आपने दिया है, और इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंटरप्रेन्योरशिप इसे कहते हैं प्रॉफिट। यानी हम एक और कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टरी इनकम ऐसे भी लिख सकते हैं, कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉय, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के बदले हमें क्या लिखना पड़ेगा, अभी जो पढ़ा है हमने, क्या लिखेंगे इसे, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। जब आप ऑपरेटिंग सरप्लस लिखोगे तो उस ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या इंक्लूड होगा, रेंट इंक्लूड होगा, रॉयल्टी इंक्लूड होगा, इंटरेस्ट इंक्लूड होगा और प्रॉफिट इंक्लूड होगा, और प्लस क्या कर दोगे, मिक्स्ड इनकम। इसे आप नोट कर लो। और अब हम चलेंगे स्टेप्स, कैसे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं इनकम मेथड में। ओके, तो आइए हम देखते हैं स्टेप्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। कौन कौन सा स्टेप है, तो स्टेप 1 आप निकाल लो एनडीपीएफसी। आप निकाल लो एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। कैसे निकालोगे, तो मैंने सिखाया, सबसे पहले लिखोगे आप कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। तो हमारा क्या आ जाएगा, एनडीपीएफसी। एक और तरीके से निकाल सकते हैं, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय प्लस रेंट एंड रॉयल्टी और इंटरेस्ट और प्रॉफिट के बदले हम क्या लिख सकते हैं, बताइए, ऑपरेटिंग सरप्लस। और प्लस मिक्स्ड इनकम। ये ऑपरेटिंग सरप्लस याद हो गया ना आपको, ऑपरेटिंग सरप्लस किसे कहते हैं, मैं लिख देता हूं, ऑपरेटिंग सरप्लस इक्वल टू रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, कोई दिक्कत। अब स्टेप 2 हमें क्या निकालना रहता है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मैंने सिखाया था लेक्चर 3 में कि नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, एनएनपीएफसी। क्या होता है, एनएनपीएफसी। और हमने क्या निकाल लिया है, एनडीपीएफसी निकाल लिया है। हमने बहुत डिटेल में बात किया इसके बारे में। एन एंड से में डी, इसे कहते हैं डोमेस्टिक, डी और नेशनल। डोमेस्टिक छोटा होता है और नेशनल बड़ा होता है, और छोटे से बड़े पर जाएंगे तो क्या करेंगे हम, प्लस। डोमेस्टिक और नेशनल के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, वेरी गुड, निफ्या। और फैक्टर कॉस्ट सेम है, तो यही हमारा फॉर्मूला हो गया। देख रहे हो कितना आसान है। मेन काम था एनडीपीएफसी निकालने के लिए, तो एनडीपीएफसी हमारे टिप्स में है। पहला कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज, दूसरा रेंट, तीसरा रॉयल्टी, चौथा इंटरेस्ट, पांचवा मिक्स्ड इनकम। अगर मुझे रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को नहीं लिखना तो मैं उसके बदले क्या लिख सकता हूं, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो बात समझ में आई आपको। अब एक थोड़े बड़े प्रिकॉशंस है, थ्योरी वाला पॉइंट, तो वो आप खुद से देख लेना, मैं आप क्वेश्चन करवा रहा हूँ। प्रिकॉशन क्या क्या है, ट्रांसफर इनकम को नहीं लेते हैं। ट्रांसफर इनकम मैंने बताया था आपको, वैसा इनकम जो बिना कोई मेहनत किए मिल गया। जैसे कि मान लो मुझे पेंशन मिल गया, मुझे स्कॉलरशिप मिल गया, तो जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं ना, तो इनकम में हम ट्रांसफर इनकम को नहीं लेते हैं। फिर है
सेकेंड हैंड गुड्स का सेल और परचेज को आप इनकम मेथड में इंक्लूड नहीं करोगे। आप देख लेना, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, ठीक है। मैं आपको अब क्वेश्चन की तरफ ले जा रहा हूँ। विंडफॉल गेन को नहीं लेते हैं, अचानक से लॉटरी लग गई तो उस तरह के गेन को हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करते हैं। पॉज कर दीजिए। एग्जाम्पल 20 देखिए, मैंने स्क्रीन पर लगा दिया आपके। आप क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेंट। रेंट कितना है? 400 करोड़। फिर है रॉयल्टी 200 करोड़, इंटरेस्ट 500 करोड़, और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 1 लाख, प्रॉफिट 500 और मिक्स्ड इनकम 1 लाख। और बोल रहा है क्या? कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी। क्वेश्चन ने मैं बोला सॉल्यूशन, कैलकुलेट एनडीपीएफसी। हमें निकालना है क्या? एनडीपीएफसी निकालना है। अब देखो जी, मैंने आपको सिखाया पहले कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आता है, तो आप पहले कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मत ढूंढने लगना। जो लाइन में दे रखा है आप उसी लाइन को यूज कर लो, लेकिन फॉर्मूला जरूर लिखना है। तो पहला वर्ड है रेंट, तो रेंट को आप प्लस कर लो। प्लस दूसरा क्या है? रॉयल्टी 200 प्लस रॉयल्टी। इसके बाद इंटरेस्ट 500। अगर क्वेश्चन में सिर्फ इंटरेस्ट दिया तो हम क्या मानते हैं कि प्रोडक्टिव पर्पस के लिए इंटरेस्ट है। उसके बाद क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस प्रॉफिट और प्लस मिक्स्ड इनकम। बताइए रेंट कितना दे रखा है? रेंट कितना दे रखा है? 400। रॉयल्टी कितना है? 200। इंटरेस्ट कितना है? 500 और कंपनसेशन एम्प्लॉय 1000। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 500 और मिक्स्ड इनकम है 1000। प्रॉफिट है 500 और मिक्स्ड इनकम है 1000। और ये सब किस में यूनिट में है? करोड़ में है। तो जब आप इसे ऐड करोगे 500, 400, 200, 600, 600, 500, 1100, 1100 और 100, 1000, 2200, 2200 प्लस 500 प्लस 1000। इफ आई एम नॉट रॉन्ग माई आंसर इज 3600। एक बार और चेक कर ले। 4 2 6, 6 5 11, 11 5 16, 16 और 1 2, ठीक है। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। कितना आसान था, कुछ नहीं था, बस क्वेश्चन उतार कर जोड़ देना, जोड़ने के नंबर है। आइए एग्जाम्पल 21 आपके स्क्रीन पर लगा दिया मैंने आपको। आप देखो, क्वेश्चन रीड करो अच्छे से। अच्छा, आपके पास बुक नहीं है अभी तो आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हो। एग्जाम्पल 21 आपकी स्क्रीन पर है। क्या क्या लिखा हुआ है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, कैलकुलेट जीएनपी एट एमपी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमें निकालना है जीएनपी एमपी निकालना है, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखा है 900, डेप्रिसिएशन दे रखा है 400, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है -20, रेंट दे रखा है 1 लाख 1000 और डिविडेंड दे रखा है 500, मिक्स्ड इनकम है 200, सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर दे रखा है 200 और कंपनसेशन इंटरेस्ट दे रखा है 200 और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 100 करोड़। हमें निकालना है जीएनपी एट एमपी। हमें इतना हार्ड नहीं आता है, हम तो पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे? अपना एनडीपी एट एफसी। आपको निकालना कुछ भी बोल दे, पहले आप क्या निकालोगे? एनडीपी एट एफसी, और इसके बाद हम निकालेंगे जो भी निकालने बोला है। तो एनडीपी एट एफसी का में हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखा है, वो हमारे काम का नहीं है अभी। डेप्रिसिएशन दे रखा है, वो भी हमारे काम का नहीं है अभी। फिर है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये भी अभी हमारे काम का नहीं है। रेंट दिखा तो हमारे काम का लग रहा है, तो रेंट को मैंने ले लिया। इसके बाद दिखा मुझे डिविडेंड। डिविडेंड हम ले रहे थे, याद कीजिए, डिविडेंड लेना है। मैंने आपको जब सिखाया था प्रॉफिट, प्रॉफिट की कितने पार्ट थे? 3। कौन कौन सा था? पहला कॉर्पोरेट टैक्स, दूसरा
डिविडेंड, तीसरा क्या था, रिटेन अर्निंग। तो डिविडेंड हमारा आएगा, वो हमारा प्रॉफिट का पार्ट है। आगे देखें, मिक्स्ड इनकम लेना है, मिक्स्ड इनकम हमें लेना है। इसके बाद है सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। ये सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर क्या है, रिजर्व है। सेविंग ऑफ प्राइवेट मतलब हमने सेव कर रखा है तो रिजर्व है ना भाई, तो ये दूसरा नाम है सेविंग, सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। आप ब्रैकेट में लिख लो रिजर्व, अगर आपको याद नहीं होगा तो मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है हमारा रिजर्व। आगे क्या है, और इंटरेस्ट दे रखा है और कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, तो प्लस इंटरेस्ट और प्लस कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉय। अब हम सबसे पहले रेंट कितना दे रखा है बताइए, रेंट कितना है, रेंट है 900, कहाँ गया, रेंट है 1000, प्लस डिविडेंड कितना है 500, प्लस मिक्स्ड इनकम कितना है 200, प्लस सेविंग इन प्राइवेट सेक्टर, सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर कितना है 400, प्लस इंटरेस्ट कितना है 200 और कंपनसेशन टू एम्प्लॉय कितना है 100। तो जब आप इन्हें ऐड करोगे 1000 और 500 1500 और 2 1700, 2 1900 और 1 2000, 2400 आ गया, 2400 करोड़। कोई दिक्कत? हमें क्वेश्चन निकालने क्या बोला था, हमें क्वेश्चन निकालने बोला था GNP-MP, हमें क्वेश्चन निकालने बोला था GNP-MP और हमने क्या निकाल लिया NDP-FC। अब अपना काम है, फॉर्मूले बनाने हमें आता ही है, मेन है आपको सबसे पहले यही निकालना है। जब आप ये निकाल लोगे ना तो क्वेश्चन में आपकी ग्रिप आ जाएगी। अब आओ, इसे बोलते हैं ग्रॉस, इसे बोलते हैं नेट। नेट छोटा होता है, ग्रॉस बड़ा होता है। छोटे से बड़े पर जाने के लिए क्या करते हैं हम, प्लस। और क्या प्लस करते हैं, मैंने बताया था पहले वाले में क्या डिफरेंस होता है, डेप्रिसिएशन का, तो प्लस डेप्रिसिएशन। इसके बाद देखिए यहाँ है डोमेस्टिक और यहाँ है नेशनल। डोमेस्टिक छोटा होता है और नेशनल बड़ा होता है। पॉज कर। उसके बाद देखिए यहाँ पर डोमेस्टिक है और यहाँ नेशनल है। डोमेस्टिक छोटा होता है और नेशनल बड़ा होता है। तो छोटे से बड़े पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, प्लस। और इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, निफ्या। तो प्लस कर दूंगा निफ्या। इसके बाद देखिए यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट है और यहाँ मार्केट प्राइस है। फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है और मार्केट प्राइस बड़ा। जब छोटे से आप बड़े पर जाओगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, प्लस। प्लस कर दोगे अब क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब देखिए NDP-FC हमें बताया 2400 करोड़। अब डेप्रिसिएशन हमें क्वेश्चन में दे रखा है 400, तो प्लस कर देंगे 400। 2400 प्लस निफ्या। निफ्या के लिए हम बनाएंगे वर्किंग नोट 1 और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए बनाएंगे वर्किंग नोट 2। शायद हमें निफ्या दे रखा है, हाँ दे रखा है, सॉरी नहीं बनाएंगे इसके लिए। निफ्या हमें दे रखा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -20, तो प्लस माइनस का 20, ठीक है। और फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी दे रखा है हमें, तो कोई वर्किंग नोट नहीं बनाना है। कितना दे रखा है, 900। तो अब ऐड कर लो 2400 और 400, 2800, 2800 और प्लस 900, 2800 प्लस 900 तो 3700 -20, 3700 -20 करोगे आप तो हमारा आंसर आएगा 3680 करोड़। तो आज की क्लास में यही खत्म कर रहा हूँ। इसके बाद हम और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, इनकम मेथड के बारे में। अच्छा, अभी क्वेश्चंस पे ग्रिप बनानी है आपको। वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड दोनों साथ में भी कभी कभी मिल जाता है हमें। तो उस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको दोनों कॉन्सेप्ट के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार। डू लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल।